यूक्रेन में चल रही जंग के कारण कई बड़े देश पुरानी रंजिशें भूलकर नए रिश्तों की बुनियाद रख रहे हैं। ब्रिटेन और तुर्की भी ऐसे ही मुल्कों में है। ब्रिटेन अब तुर्की की बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा तुर्की के साथ कारोबार से जुड़े सारे बैन भी ब्रिटेन ने हटा लिए, जिसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के रिश्ते ठीक वैसे ही हो गए जैसे 2019 तक हुआ करते थे। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में तुर्की की मदद करेगा। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस उस फाइटर जेट का इंजन बनाएगी। 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तुर्की इस तरह का जेट बनाने की कोशिश पिछले कई साल से कर रहा है। तुर्की ने 2017 में ब्रिटेन के साथ 10 करोड़ पाउंड यानी करीब 1000 करोड़ रुपए की डील की थी। वो डील इसी फाइटर जेट को बनाने के लिए थी, लेकिन 2019 में दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस इस डील से बाहर निकल गई और फाइटर जेट बनाने का तुर्की का सपना लंबे वक्त के लिए सपना ही रह गया। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदले दुनिया के समीकरणों ने बहुत कुछ बदल दिया। 2019 में जब तुर्की पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उस वक्त सीरिया में तुर्की की सेना के ऑपरेशन इसकी वजह बने थे। सीरिया में तुर्की की फौज ने बेहिसाब बमबारी की थी। सीरिया के निशाने पर कुछ ऐसे आतंकी संगठन थे जो तुर्की में भी मौजूद हैं। तुर्की ने उन संगठनों का खात्मा करने के लिए सीरिया में सारी हदें पार कर दी। ऐसा खून खराबा हुआ कि लाखों लोग बेघर हो गए। सीरिया के कई आम लोग भी तुर्की की सेना के हमलों में जान गंवा बैठे। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की की सेना के ऑपरेशन पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उसी वक्त ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की का साथ छोड़ दिया था। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद ब्रिटेन ही नहीं, नेटो को तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेटो चाहता है कि स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता देने के मसले पर तुर्की उसका साथ दे, जबकि तुर्की का अब तक का बर्ताव स्वीडन और फिनलैंड ही नहीं, नेटो के सभी सदस्यों की चिंता बढ़ाने वाला है। इसीलिए तुर्की को साधने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। माना जा रहा है कि इसी मोल भाव में तुर्की ब्रिटेन के साथ अपनी पुरानी डील को फिर से शुरू करवाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा कुछ और फैसले भी हुए। दावा है कि ब्रिटेन जल्द ही तुर्की से सेना के ऑपरेशनों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भी खरीदेगा। तुर्की के ये ड्रोन बेहद काम के हैं। 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन को लगता है कि तुर्की के ये ड्रोन उसकी फौज के भी काम आ सकते हैं। लेकिन तुर्की के लिए सबसे ज्यादा अहम फाइटर जेट बनाने पर हुआ समझौता माना जा रहा है। इस समझौते के बाद तुर्की दुनिया के चंद ऐसे देशों में शुमार हो जाएगा जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाते हैं। ये जेट अमेरिका के F-35 की टक्कर का तो होगा ही, कई मायनों में उससे बेहतर भी हो सकता है। दावा है कि इस फाइटर जेट का नाम TFX रखा जाएगा। ये 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, जबकि इसकी अधिकतम रफ्तार आवाज की गति से भी ज्यादा होगी। योजना बनाई गई है कि इसे 2026 तक तैयार कर लिया जाए और 2029 तक सारे टेस्ट पास करने के बाद तुर्की की सेना में शामिल कर लिया जाए।